हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। समबाहु मतलब आपका क्या दे रखा है, उसने आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है जिसकी साइड जो है वो कितने सेंटीमीटर, आपकी 12 सेंटीमीटर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है आपका, √3/4 √3/4 ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 12 × 12 कटेगा, काट दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 के आंसर आएगा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन। पहली और तीसरी सेम ही है भाई, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। कौन सी है आपकी, फर्स्ट, क्योंकि बीच में क्या है आपका ये डिवाइड। अगला भी आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन, उसने बात की आपके किससे, स्लांट हाइट निकालनी है आपने, और स्लांट हाइट किसकी होगी, आपके कोण की। कोण मतलब आपका शंकु। अब शंकु आपका, इसमें उसने क्या दे रखा आपको, त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो दे रखा है। रेडियस और हाइट की रेशियो है 3:4। रेशियो तोड़ो तो क्या बन जाएगा, 3x एंड रेडियस जो है वो आपकी 3x, हाइट जो है वो आपकी 4x। वॉल्यूम दे रखा है कितना आपका, 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकालना आपको, इसकी स्लांट हाइट L। और मेरे को पता है L निकालने के लिए, ये L निकालने के लिए क्या करोगे, √r² प्लस h²। तो मेरे को r की वैल्यू पता होनी चाहिए और h की वैल्यू पता होनी चाहिए। पता तो है लेकिन उनकी क्या पता है, रेशियो पता है। तो पहले साइड निकालने के लिए क्या करो, वॉल्यूम ऑफ कोण लगाओ, और वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 πr² है। वॉल्यूम ऑफ कोण कितना दे रखा है, 301.44 बराबर है 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मतलब 3x, और 3x का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9x² इंटू 4x। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये बन गया आपका क्या, 301.44 बराबर है 22/7। या तो यहां 22/7 ले लेना या 3.14 ले लेना। 3.14 करके आसानी रहेगी भाई, ये ध्यान रखना। तो 22/7 ही रहने दो अभी। 3 चौके 12, x² इंटू एक्स क्या बन जाएगा, x³ आपको यहां से निकालने के लिए आ जाएगा 301.44 गुणा 7/22 गुणा 12। जब आप इसे ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो काट के आ जाएगा, x³ की वैल्यू आएगी भाई 8। ओवरऑल कैलकुलेट करके काट पीट के आंसर आएगा x³ की वैल्यू 8। तो अगर x³ आपका 8 आया तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 का क्यूब रूट, मतलब x की वैल्यू आई कितनी आपके पास, 2। तो आपकी जो रेडियस थी वो 3x थी, मतलब 3 × 2 कितनी थी, और हाइट आपकी 4x थी, मतलब 4 × 2 कितनी थी, 8। उसने क्या पूछ लिया आपसे, स्लांट हाइट पूछा है, L की वैल्यू। तो L की वैल्यू क्या आएगी, √r² मतलब 6 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, √36 प्लस 64 मतलब √100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास, ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन। अगला तीसरा क्वेश्चन आपका, चक्रवृद्धि ब्याज का, CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने दे रखा उसने भाई आपको, उसने CI दे रखा है 904.2, कितने साल का, 2 साल का। निकालना क्या आपको, रेट। और CI अगर मेरे को दे रखा है तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिशर माइनस मूलधन। मिशर धन का मेरे पास फॉर्मूला होता है कौन सा, P × 1 + R/100 raised to T - P, मूलधन। CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां से क्या करो, CI इज इक्वल टू, यहां भी P यहां भी P, कॉमन निकाल लो।
तो अंदर क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी माइनस 1। या तो ये फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो डायरेक्ट क्या करो, मेरे को उसने सीआई दे रखा है कितना 904.2, प्रिंसिपल दे रखा है कितना 8000, दोनों को प्लस कर दो क्या जाएगा अमाउंट कितना 8904.2। अब मेरे को पता है 8904.2 अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी, मतलब 2। 8000 इधर गुणा में उधर जाके किसमें हो गया 8904.2 बटा 8000 बराबर है 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 2। अब आर निकालने के लिए मेरे को पावर खत्म करना पड़ेगा 2 का, ये मतलब इसका आर का पावर 2 खत्म करो, और 2 खत्म करने के लिए क्या करो आप स्क्वायर हटा के इधर क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट 211 या 201, तो ये बन गया आपका 99,042 बटा 80,000। जीरो लगा दी भाई, ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगा दी जीरो। ओवरऑल कैलकुलेट करके जब आप देखोगे तो ये जो आपका काट के आएगा नीचे बनेगा 40,000, ऊपर बन जाएगा आपका 44,000 समथिंग 44,501। 44,501 का स्क्वायर रूट कितना आपका, और 4,000 का बराबर है 1 प्लस आर अपॉन 100, प्लस का 1 इधर आगे माइनस का 1, 211 बटा 200 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। एलसीएम आया 200, ऊपर बनेगा 211 माइनस 200 बराबर है आर बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बना क्या आपका 11 बटा 2, काट के कितना आएगा आपका 5.5%। ऑप्शन कौन सी आपकी फोर्थ। वो क्लियर है, या तो ऐसे कर लेना या ऐसे कर लेना, सीधा अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल प्लस सीआई। अगला आपका अभाज्य का औसत वो रखा है प्राइम नंबर का, और पहले 10 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे आपके 2 3 5 7 11 2 तो 4 तो 6 2 8 तो 10 हो गए, और डिवाइड बाय 10 करो जरा, इनका जोड़ सारे का क्या जाएगा कितना 129 बटा 10, नीचे एक जीरो ऊपर एक स्थान बाद दशमलव, आंसर क्या आया ऑप्शन फर्स्ट। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता भाई प्राइम नंबर का, निकालना ही पड़ेगा आपको। अगला हाँ मैं देखो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को तो आपका ये वही क्वेश्चन बन गया कि स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू दी होगी वो आपका सीपी होगा, उसने सक्सेसिव बेचे, सक्सेसिव मतलब एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, और लास्ट में अगर रेट दिया होगा तो वो क्या होगा आपका एसपी। एक निर्माता अपने उत्पादों को थोक व्यापारी को बेचने पर 10% का लाभ कमाता है। मैंने मान लिया कि मेरा रेट कितना था x रुपए, ओरिजिनल रेट मैंने क्या मान लिया, ये सीपी क्या मान लिया मैंने x रुपए। मेरे पास कोई वस्तु पड़ी है, मैंने 10% लाभ पे बेची, बेचने का मतलब एसपी, और क्या आ गया लाभ का मतलब प्लस 110 बटा, फिर इस बंदे ने 15% के लाभ पे बेची, मतलब 115 बटा, लाभ का मतलब प्लस, हानि का मतलब माइनस। लास्ट में 25% फिर लाभ कमाया बंदे ने, तो मतलब 125 बटा, और लास्ट वाले व्यक्ति ने कितने रुपए दिए उसे, यहां से x की वैल्यू निकालनी है बस। तो 0 से 1 जीरो काट दो, x इज इक्वल टू 12 650 100 100 और 10 100 100 और 10 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 115 इंटू 125, कितना आएगा आपका ये 11 एकम 11 11 एकम 11 11 पंजे 55 जीरो की जीरो, एक मिनट 25 पंजे 125 25 चौका 100 4000, 5 से 115 से 10 बार, 5 से कटेगा 2 बार, और 4 दूनी, आंसर क्या है आपका 8000। ऑप्शन कौन सी आपकी फर्स्ट। अगला
फिर से आपका एवरेज का क्वेश्चन, पहली 69 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। और जब भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा होगा आपको शॉर्टकट बताया गया कौन सा, n इंटू एन प्लस वन या ओनली n प्लस वन, n प्लस वन अपॉन 2। तो n प्लस वन अपॉन 2, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है, कितनी का पूछा उसने, 69 जमा 1/2, 70/2 काट के कितना आ गया आपका, क्लियर है, वो क्लियर है। अगला, अब ये फिर से आपका कौन सा है, सीपीएसपी मतलब प्रॉफिट लॉस। एक टीवी सेट को 16,800 रुपए में बेचकर एक सेल्समैन को 20% का लाभ हुआ, बेचने के बाद लाभ हुआ, मतलब एसपी दे दिया उसने आपको, विक्रय मूल्य 16,800, तो प्रॉफिट कमा रहा है कितने का, तो यहां से क्या निकाल लो, और सीपी निकालने का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला विक्रय गुणा 100/100, 12 कम 12, 12 चौके 48, 1400 गुणा 10, कितना क्रय मूल्य आ गया। अब उसने बोला कि 14,000 रुपए में मैंने खरीदी है वस्तु और 20% की वृद्धि कर दी मैंने, तो 14,000 पे 20% की वृद्धि कर दो, 16,800 ही आ जाएगा आपका। मतलब वृद्धि करने के बाद जो आपका एमपी आएगा वो कितना आएगा, 14,000 गुणा 120/100 कितना ये ना, 16,800। अब बोला उसने कि फिर भी कितने का प्रॉफिट कमाया उसने, 20% का, तो प्रॉफिट की बात की तो 16,800 पे फिर कितना निकाल लो, 20% का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20,160 रुपए, ऑप्शन आपकी थर्ड। वो क्लियर है, मतलब 16,800 में बेची तो 20% का लाभ हुआ मेरे को, तो मैंने खरीदी थी 14,000 में, 14,000 में खरीदने के बाद मैंने 20% ज़्यादा रेट कर दिया उसका, तो फिर कितना बढ़ा दिया वापिस, 16,800 कर दिया। अब 16,800 जब मैं बेचूंगा तो फिर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा 20% का, तो बताओ कितने में बेची, तो कितने में बेच दी मैंने, 20,160 रुपए में। क्लियर है। अगला मिश्रण का क्वेश्चन है भाई, सिंपल है, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर 9:7, यदि इसमें पानी की तुलना में 4 लीटर अधिक दूध है, मतलब अंतर दे दिया उसने, दूध और पानी का मेरे अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग कितना अंतर है, और वो कितने लीटर के बराबर दे रखा उसने, दो की वैल्यू 4 लीटर, तो एक की वैल्यू 2 लीटर। उसने क्या पूछा आपसे, दूध की क्वांटिटी। अब एक की वैल्यू 2 लीटर तो दूध था 9, एक की वैल्यू 2 लीटर तो 9 की वैल्यू 9 गुणा 2 कितने लीटर है आपका, 18 लीटर जो है वो आपका दूध है मिश्रण में। क्लियर है। अगला, टाइम एंड वर्क, जूली और राहुल मिलके, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति जूली और राहुल मिलके कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में, मतलब जूली और राहुल। आगे उसने क्या बोला, जूली अकेले, तो दोनों का कार्य कितना आ गया आपका, 12 पंजे 60, 20 हैं 60। अब जूली अकेला 3 काम कर रही है, जूली और राहुल 5 काम कर रहे हैं, तो राहुल की एफिशिएंसी कितनी आई, काम कितना करना उसे, कितनी क्षमता के साथ, तो आंसर क्या है आपके पास, फर्स्ट 30 दिन। क्लियर है। अगला 10वां क्वेश्चन, हाँ भाई मीन प्रपोर्शन निकालना आपको, तो मैंने आपको बोला था रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन, माध्य अनुपात निकालने के लिए क्या करो, पहली वैल्यू ए और दूसरी वैल्यू, और क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट। लेकिन ध्यान से देखना, यहां ए बी स्क्वायर में है, बी बी, इसको रखने की जरूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा ए इंटू बी, और ए इंटू बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर कितना है आपका, ओ ये लगा पता क्या किया,
अगर आप करोगे अंडर रूट ए बी तो इसका मतलब हुआ अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी है 3 + 2 √2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 - 2 √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे, बचेगा क्या 3 + 2 √2 3 - 2 रूट, ये आपका यहां भी 3 यहां भी 3 यहां भी 2 √2 2 √2 बराबर है। वैल्यू साइन चेंज है तो इसे ए मान लो, दूसरे को बी मान लो। तो a + b × a - b क्या था आपका a मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, अगर मान लो ये आपको खोलने नहीं आ रहा है 2 √2 का स्क्वायर मतलब ये जो आपका रूट के बाहर 2 है इसका भी स्क्वायर करो और अंदर √2 का भी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2 का स्क्वायर इंटू 2 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 क्या आएगा आपका 9 में से 8 के आंसर क्या आएगा आपका 1। क्लियर है। अगला हाँ भाई एलसीएम का क्वेश्चन है भाई ये। 3 मापने वाले टेप क्रमशः 64, 72 और 96 सेंटीमीटर लंबे हैं। वह न्यूनतम लंबाई क्या है जिसे किसी भी टेप द्वारा सटीक मापा जा सके। आपको मैंने बोला था बड़ी से बड़ी या अधिकतम के लिए आप HCF लोगे और न्यूनतम या छोटी से छोटी के लिए क्या लोगे, जो भी टर्म दी है उसका एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। 64, 72 और 96 का क्या ले लो एलसीएम, कितना आएगा भाई 576 सेंटीमीटर। वो छोटे से छोटा मेजरमेंट है जिससे मैं उस टेप को पूरा मेजर कर सकता हूं। तो आंसर क्या आएगा आपका 576, ऑप्शन थर्ड। अगला 12th क्वेश्चन, समय और कार्य टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। बोला P किसी कार्य को 12 दिन, क्या उसी कार्य को दोनों कार्य इकट्ठा करते हैं लेकिन P द्वारा शुरू किया जाए और वैकल्पिक दिनों में किया जाए, अल्टरनेटिव डेज। अल्टरनेटिव डेज का मतलब एक दिन एक आएगा, अगले दिन दूसरा, तीसरे दिन फिर पहला, चौथे दिन दूसरा, एक एक दिन छोड़ के। पहला काम कार्य निकाल लो, कितना आ जाएगा 12 × 36, 18 दूनी 36, कितना काम हो रहा है मिलके। लेकिन जो ये 5 काम हो रहा है कितने दिन का, करना कितना काम है, तो 5 के नियर अराउंड 36 या 36 के नियर अराउंड 5 का मल्टीपल 5 × 7 = 35। अगर ये 7 गुना तो ये भी कितने गुना, मतलब 14 दिन में 35 काम हो गया। 14 दिन में 35, बचा कितना काम है आपका, कौन करेगा आके, जिसने स्टार्ट किया AP। तो P ने एक काम करना है टोटल कितने में से, तो कितने दिन लगे 14 से ही 1/3 दिन। बताया था आपको कि अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है और काम कम बचा है तो आप किस में लिखोगे, फ्रैक्शन में, जितना काम बचा बटा जितना वो करेगा। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन। P और Q दो व्यक्ति हैं, सेम दूरी तय करते हैं लेकिन चालें अलग अलग हैं। अगर चालें अलग अलग हैं तो मतलब एक दूसरे से या तो जल्दी पहुंचेगा या फिर, और मैंने आपको बताया था जब भी जल्दी और देरी की बात करेगा तो उसका मतलब क्या होगा आपका समय का अंतर। मेरे को पता है टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू, तो टाइम का अंतर किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के भी अंतर के बराबर। अंतर का मतलब माइनस, टाइम का डिफरेंस कितना है मिनट में है, तो आवर्स में बदलने के लिए डिवाइड बाय। अब आवर्स में क्यों बदला, क्योंकि आपकी स्पीड किस में है, पहले ने कितना डिस्टेंस कवर किया जितना दूसरे ने किया। स्पीड क्या थी आपकी 32 और माइनस लगा दो बीच में, 15/60 बराबर है, एलसीएम कितना है 32 और 40 का, ये बन गया आपका 5D, ये बन गया आपका 4D। D इज इक्वल टू 15/60 गुणा 160, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 अट्ठे 16 और 5 अट्ठे, तो दूरी कितनी कवर की दोनों ने, इसका आपको मैंने शॉर्टकट बताया था।
क्या था? समय का अंतर, समय अंतर गुणा चालों का गुणनफल अपॉन चाल का अंतर। अब समय अंतर आपका मिनट में आवर्स में बदलने के लिए क्या कर दो, 15/60 गुणा चालों का गुणनफल 32 × 40/40 - 32, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10, 320/8 काट के कितना आ जाएगा? यहां भी आपका आंसर 40। जैसे मर्जी कर लो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका सिंपलीफिकेशन। वही बोर्ड मास लगाओगे, पहले डिवाइड करोगे, यहां ऑफ है नहीं, 2 बार डिवाइड है, दोनों बार सॉल्व करो। इसका मतलब हुआ 108/36 गुणा 4 प्लस 2.5 गुणा 4/0.5 माइनस 10। यहां से पॉइंट हटाओ, पहले इसे काट लो, कितना आएगा? गुणा 4 प्लस 2.5 गुणा, नीचे से पॉइंट हटाओ, ऊपर कितनी 0 माइनस 10, 5 × 8 = 40, 3 चौके 12 प्लस 25 × 8 = 200, पॉइंट लग जाएगा 20 माइनस 10 32 माइनस 10, आंसर क्या आएगा आपका? सेकंड। अगला लास्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन एसआई का क्वेश्चन है भाई। प्रिंसिपल कितना आपका? प्रिंसिपल, रेट, टाइम, निकालना क्या है आपको? मिश्र धन। और मिश्र धन निकालने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए? इसका साधारण ब्याज। तो पहले साधारण ब्याज निकालो। साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 0। साधारण ब्याज 2 साल का कितना पड़ा? अब मिश्रधन कितना लौटाओगे? उधार कितना लिया था आपने? 3200 ब्याज पड़ा, तो आप कितना लौटाओगे वापिस? 23,200। ऑप्शन थर्ड इज द राइट वन। वो क्लियर है? तो ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चन, देख लेना, इनको रिवाइज कर लेना।